वैकेंसी आया और हम लोग को परमानेंट नहीं किया गया, सिर्फ काउंसलिंग करके फिर एग्जाम लिया गया। जब तक सरकार नियमितीकरण नहीं करता, जब तक जो बिहार सरकार की सैलरी है वो हम लोग को दो। शहरी क्षेत्र में हम लोग टीकाकरण करते हैं, बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हर बार जाने पर यही कहते हैं कि अगले माह हो जाएगा, अगले माह हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हम लोग को पेमेंट बहुत कम है, पेमेंट में बढ़ोतरी किया जाए, नहीं तो परमानेंट किया जाए। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लोग एएनएम के लोग हैं और जो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का आज धरना प्रदर्शन का 8वां दिन है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। आप लोग 8 दिनों से धरना पर बैठी हुई हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। आपकी मांग क्या क्या है वो बता दीजिए। हम लोग को पेमेंट बहुत कम है, पेमेंट में बढ़ोतरी किया जाए, नहीं तो परमानेंट किया जाए। अच्छा, परमानेंट भी नहीं है आप लोग? नहीं। तो कितने दिनों का है, कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो है 60 साल का, ठीक है, लेकिन इतना कम पेमेंट में हम लोग कैसे जिएंगे? यही तो पेमेंट पे घर द्वार नहीं चल पाता। नहीं, 11,500 मिलती है, 11,500 में क्या होगा हम लोग को? आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बहाली निकालता नहीं है। अगर निकाला भी है तो 3 साल हो गया, 3 साल हो गया तो उसको एक बार सोचना चाहिए कि हम लोग को भी पेमेंट मतलब या तो नियमितीकरण करे। जब तक सरकार नियमितीकरण नहीं करता, जब तक जो बिहार सरकार की सैलरी है वो हम लोग को दो, और जितना भी बिहार सरकार जितना सब कुछ का दे रही है वो हम लोग को भी दिया जाए। मानदेय बढ़ाने की बात कर रही हैं आप लोग, किसके बराबर करना चाह रही हैं मानदेय? आप लोगों को कितना मिलना? हम लोग बिहार सरकार का जो पेमेंट है जो हम लोग को देना चाहिए। कि हम लोग 3 साल से अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर रहे हैं 11,500 रुपए में, ठीक है। सभी लोगों का वेतन वृद्धि होता है, हर साल 5% वृद्धि होता है, और उसके अलावा भी वो लोग का पीएफ कटता है, ये सब करता है। हम लोग को उसका किसी चीज का अभी आप लोगों को जी नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ 11,500 रुपए ही मिलता है, कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस 11,500 ही है। हाँ, 865 एएनएम है जो हम लोग अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। अगर सरकार हम लोग के मानदेय नहीं बढ़ा रही है या पेमेंट नहीं कर रहा है तो कम से कम हम लोग को नियमित तो कर दे, कम से कम वो हम लोग को परमानेंट जॉब दे दे। परमानेंट नहीं दे रहा है, कम से कम तो हम लोग को ये 26,000 वेतन ही दे, या 5% जो हर साल रिकमेंड होता है वो हम लोग को दे, वो भी सुविधा नहीं दे रहा। पीएफ का सुविधा नहीं दे रहा, मेडिकल का सुविधा नहीं दे रहा है। हम लोग का ये हम लोग का नेचुरल लीव होता है वो नहीं मिल रहा है, लीव भी नहीं आप लोग मिल रहा है हम लोग को मैम, नहीं मिल। अच्छा, आप अपने काम के बारे में कुछ बता दीजिए कि आप लोग का क्या क्या काम करती हैं आप लोग? शहरी क्षेत्र में हम लोग टीकाकरण करते हैं, बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। अभी हम लोग का काम मतलब जो टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से है कि हम लोग को नियमित नहीं कर रहे हैं या ना मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वैकेंसी आया और हम लोग को परमानेंट नहीं किया गया, सिर्फ काउंसलिंग करके फिर एग्जाम लिया गया। 865 में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लिया गया, इस पर नियमित नहीं किया। लेकिन नियम यही था कि जो संविदा पे रहती थी उसको वैकेंसी आता था परमानेंट का तो उसमें परमानेंट कर दिया जाता था, लेकिन इस बार काउंसलिंग करके हम लोग को छोड़ दिया गया और एग्जाम लिया गया। बट कि हम लोग एग्जाम दे करके आए हैं, इंटरव्यू काउंसलिंग पहले ही से करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को बस मात्र 11,500 दिया जा रहा है, जिसमें से हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा है। बिल्कुल ना के बराबर यह काम हम लोग कर रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो जैसे कि बेल्ट्रॉन से भी जो लोग आते हैं उनको भी सारी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिलती हैं। हमारी कितनी एएनएम सिस्टर जिनका डेथ भी हो गया, उनका ना लाइफ इंश्योरेंस था ना कुछ मिला, और वो लोग चली गई इसी तरह से काम कर करके, और अपने बच्चे और जीवन से भी हाथ धो बैठी हैं। या तो सरकार हमें नियमित करे, और जब तक नियमित नहीं करती है समान काम का समान वेतन दे बस, क्योंकि 11,500 में इतना पटना जैसे सिटी में रहकर काम करना संभव नहीं है। हम लोग अपने फैमिली को लेके यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन निकाल के इन लोगों को 2022 में नियुक्ति किया गया और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनको पदस्थापन सभी अर्बन क्षेत्रों में किया गया और 3 साल से इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। जब हम यहाँ मांग कर रहे हैं समान काम का समान वेतन, अभी हमारी बात सचिव से हुई है, अपर सचिव से, विशेष सचिव से बात हुई, मंत्री से बात हुई, लेकिन मंत्री हर बार आश्वासन देते हैं, आश्वासन के अलावा उनके पास कोई जाने की कोशिश की है आप लोग इस मांग को लेकर? मंत्री से हम लोगों ने 4 बार 5 बार वार्ता किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हर बार जाने पर यही कहते हैं कि अगले माह हो जाएगा, अगले माह हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लास्ट में हम लोगों ने 16 तारीख से लगातार हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं।
सरकार से हमारी मुख्य मांग यही है कि इन तमाम लोगों को ठेका समझा समाप्त करके भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। 865 एएनएम है जो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर 8 दिनों से धरना कर रही हैं। उनका काम मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए, उनका मानदेय जो है उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको 11,500 ही मिलता है, जिससे उनका घर गृहस्थी वो नहीं चल पा रहा है। और उनकी मांग है कि उनके वेतन को समान काम का समान वेतन इन लोगों को मिलना चाहिए। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।